आप यदि किसी लड़की का या लड़के का चिंतन करते हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, और आप उसको देखे बार बार उसको आप जूम कर रहे हैं आंखों से, भीतर उसका चिंतन कर रहे हैं, वो कैसी थी कैसी थी कैसी थी, कैसा था, फिर क्या होता है, वही आपके सपने में आती है या आता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। खासकर सपने में वही लड़की वही मैं नहीं कहता, लेकिन लड़की आती है और लड़का आता है, वही सपना आता है उसी चीज का जो आप सोचते हैं और जो आप देखते हैं। हाँ या ना? आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचो, सपना पैसे का आएगा। हाँ या ना? आप मरे के ज्यादा सोचो कि फलाना मर गया, तो आपके सपने में भी मरा, जलती चिताएं दिखने लग जाएंगी मरे में, सपने में। पूरा सिस्टम काम करता है वैसे। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रील्स बनाई गई, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, इसी थॉट के अकॉर्डिंग, इसी विचार पर यह सिस्टम चलता। जो मोबाइल पर रील आप देखते हो ना, इसी थॉट पर सब लागू होता। जिसने ये रील का सिस्टम बनाया है कि आपके मोबाइल पर कौन सी रील आएगी, आपको जो दिखाना चाहता वही दिखाएगा, ये सब यहीं से सिस्टम गया है। आपके साथ भी तो यही होता है, जिसके बारे में सोचते हो सपने में वही तो आता है। हाँ, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप देखते हो, और जैसा देखते हो वैसा आप बन जाते हो। इसलिए कहता हूं कि कहीं आप गलत ना बन जाओ, कहीं आप गलत ना देख लो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण आपके लिए उपलब्ध कराए कि ये पढ़ो, ये देखो और भगवान के बारे में चिंतन करो। गली गली मंदिर बना के तुम्हें दिए तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बाप दादा, इतने बड़े बड़े धाम बना के दिए कि देखो भगवान का अवतार हुआ, कि देखो तुम्हें देखना है तो भगवान को देखो, भगवान के धाम को देखो, ताकि तुम भगवान का चिंतन करते सोओगे तो सपने में भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे भीतर अच्छे विचार आएंगे। कहीं गलत विचार एक बार आ गए, एक बार तुमने गलत वीडियो देख ली मोबाइल पर, फिर वो गलत वीडियो ही आती रहेंगी। हाँ या ना? काफी दिनों तक। बात सही है कि गलत है? बस एक बार तुम्हारे भीतर गलत विचार आ गया, फिर वो गलत ही आएगा। अभी आज मुझे एक बहन कह रही थी, यहां बैठी है, कि भैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया, ओ भैया टोपा वाले बैठो सरकार, सुन लो मन लगा के सुन लो। ओ भैया आप भी बैठो प्रभु, बैठ जाओ, बैठो, बहुत बढ़िया सुनाएंगे आपको, आपके भविष्य और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें सुन लो, काम आएंगी। आज मुझे एक बहन बोली, गुरुजी बार बार मुझे मरने का विचार आता है, थॉट आते हैं कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। हाँ, एक बार आपने आत्महत्या करने का सोचा तो बार बार वही विचार आएंगे, और वही विचार ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, तो फिर आप आत्महत्या कर भी लेते हैं। हाँ या ना? इसी का नाम है भूत। लोग कहते हैं ना भूत लग गए, ये भूत कुछ नहीं होता, विचारों का ही भूत होता है। किसका भूत होता है? विचारों का। जैसे विचार आते जाएंगे वैसा आप कुछ भी नहीं है, आप कोरा कागज हैं। आप क्या हैं? कोरा। आप कोरे कागज हैं। इस कोरे कागज में जो लिख दिया जाए वो लिख जाएगा। आप गाली लिख दो इसमें तो गाली आ जाएगी, इसमें कीर्तन लिख दो तो कीर्तन आ जाएगा। इसमें कागज की कोई गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है कि वो कीर्तन लिख रहा है कि गाली लिख रहा है। हाँ या ना? उसी तरह आपका हृदय कोरा कागज है, आपने संगति जो की वो लिखता चला गया, जो विचार आने दिए। इसलिए कहता हूं कि गलत विचार आए तुरंत गलत विचार को रोको। मन में कोई लड़की का, कोई पुरुष का, कोई पराये धन का, कोई आत्महत्या का ऐसा कोई गलत विचार आए, तुरंत उस गलत विचार को रोको और तुरंत अपने आप को भगवान में लगाओ, तुरंत कीर्तन करने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जैसे ही आप कीर्तन करेंगे वो विचार रुक जाएगा, स्टॉप। तुरंत आप मंदिर जाओ, तुरंत मंदिर जाके बैठ जाओ ध्यान लगा के भगवान का। तुरंत आप सत्संग अटेंड कर लो, सत्संग सुन लो। जैसे ही आप
आपके मन में गलत विचार आया और आपने गलत विचार नहीं रोका, तो वो गलत विचार कुछ भी करा सकता। रावण के अंदर सीता मां को चुराने का पहले एक विचार ही तो आया कि रावण ने पहले चुराया फिर विचार आया। बताओ पहले क्या आता है, क्या आता है? रावण का भी विचार हुआ तो रावण ने पूरा प्रोसेस किया, मारीच को सोने का मृग बनाया, सीता मैया के आगे भेजा, सीता मैया मोहित हो गई और फिर रावण चुपचाप साधु बन के आया। ये रावण की पूरी प्लानिंग थी, पूरा विचार था, पूरा रोड मैप बना के रखा था उसने, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये करना है। ये सारे गलत विचार करता गया और गलत विचार आते गए, उस गलत विचार पर अमल करता गया। रावण जैसे ज्ञानी का भी सत्यानाश हो गया। नहीं हुआ? आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत विचार नहीं आ सकते। रावण जैसे ज्ञानी का भी गलत विचार आ सकता है और वो गलत विचार, रावण का सर्वनाश किसने किया? बोलो, विचारों ने। पूरा खेल किसका है? जोर से। विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने उन्हें महान बना दिया, कृष्ण के विचारों ने उन्हें महान बना दिया और कंस के और दुर्योधन के विचारों ने उसे नीचे गिरा दिया। ओ मेरी मां, फिर तुम खड़ी हो गई। बैठ जाओ। ओ बहन बैठ जा बेटा। मैया बैठो। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठ के सुनो, खड़े ना रहो, बैठो। पूरा खेल किसका है बताओ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अच्छे विचार दीजिए। तुम्हारे पास अच्छे विचार ना हो तो मेरे पास लाओ, 3 घंटे की कथा अटेंड करो। इन 3 घंटों में मैं आपको अच्छे अच्छे विचारों से भर देता हूं और ये अच्छे विचार आपके भीतर गूंजते रहते हैं और आप अच्छे बनते रहते हैं। इसलिए कहता हूं सत्संग रोज करो। आज की युवा पीढ़ी ने सत्संग करना छोड़ दिया। जब सत्संग करना छोड़ दिया तो अच्छे विचार आने छूट गए। समाज में अच्छे विचार कहां मिल रहे हैं? अच्छी बातें कौन कर रहा है? हर जगह खड़े हो जाओ तुम, चौराहे में, नुक्कड़ में, वहां तुम्हें गलत विचार मिलेंगे। आज समाज में 99% लोग गलत विचारों से भरे हैं और जहां बैठेंगे वहीं निंदा, वहीं चुगली, वहीं छल, वहीं कपट, वहीं गलत बातें, गलत विचार ही भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं अच्छा बनना है तो अच्छे विचारों से सहमत होना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता क्या है? बोलो, गीता क्या है? गीता भी तो एक अच्छे विचारों का संग्रह है। गीता क्या है? बोलो, गीता भी तो अच्छे विचार हैं। ए अर्जुन, तू ऐसा कर, देख कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को? अच्छे थॉट दे रहे हैं, अच्छी विचारधारा दे रहे हैं और उस विचारधारा को अर्जुन ने फॉलो किया, महाभारत जीत गए। हाँ या ना? आप मेरी विचारधारा पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आपकी अपनी विचारधारा क्या है मैं उस पर बात नहीं करता। आपकी विचारधारा यदि अच्छी है तो मैं उस अच्छी विचारधारा को प्रणाम करता हूं, नहीं है तो बनाइए। आज समाज परेशान किसके कारण है? केवल विचारों के कारण। लड़ाई किसकी है? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू का शरीर भी हड्डी खून से बना है, मिलकर आंतों से नसों से मिलकर बना है। हिंदू का भी पेट होता है, मुसलमान का भी पेट होता है। हिंदू के 2 पांव, मुसलमान के 2 पांव, हिंदू की 2 आंख, मुसलमान की 2 आंख। पूरा ईश्वर की तरफ से जो स्ट्रक्चर बना, शारीरिक संरचना, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बोलो एक है। जब ईश्वर की संरचना एक है, 2 पांव उसके, 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके, 2 हाथ हमारे, उसके शरीर में भी लगभग उतना ही खून, मेरे शरीर में भी लगभग उतना ही खून, उतना ही ब्लड, तो फिर अंतर किसका था? हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? केवल विचारधारा ही तो बदल गई तो हिंदू हो गया, विचारधारा बदल गई तो मुसलमान हो गया, विचारधारा बदल गई तो यहूदी हो गया, विचारधारा बदल गई तो ईसाई हो गया। हिंदू आज धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? विचार बदल लेते हैं बस, बाकी शरीर तो बस जस का तस। शरीर क्या बदला?
बोलो मेरी माँ, खान पान भी तो नहीं बदला, पानी भी तुम तब वही पीते थे, आज भी वही पीते हो, चक्की काटा भी तब वही खाते थे, आज भी वही खाते हो। क्या बदला? केवल हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा है। उनके विचार हमसे मैच नहीं करते, हमारे विचार उनसे मैच नहीं करते, दोनों के विचार अलग हैं। वो कहते हैं कि बकरा काटना सही है, हम कहते हैं बकरा काटना गलत है, बस यही तो विचारधारा है। वो कहते हैं गाय काटना सही है, हम कहते हैं गाय काटना गलत है। वो कहते हैं खून बहाना सही है, हम कहते हैं खून बहाना गलत है। विचारधारा अलग हो गई ना। हम कहते हैं कि दया करो सब पर, हम क्यों किसी बकरे की गर्दन काट दें बिना उसके दोष के, उसने क्या गलती की? हम क्यों किसी का खून बहाएं अपने स्वाद के लिए? ये हमारी विचारधारा। तो जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं वो हिंदू हो जाते हैं, और जो मार काट पर उतारू हैं, जो बकरा काट काट के खाएं, जो गाय काट के खाएं, वो मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए जब भी मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान बनाता है, जब भी हिंदू लड़की कभी मुसलमान लड़के से ब्याह करती है, तो सबसे पहले वो मुसलमान उस हिंदू लड़की को गाय का मांस खिलाता है। लव जिहाद में क्या होता है? हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाया, और हिंदू लड़की, तुम आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? गाय को क्या मानते हो? गाय को हम माता, जो गाय को माता मानते हैं, चलो बताओ, गंगा मैया को गंगा माता कितने लोग मानते हैं? गंगा मैया। जो गंगा को माता माने, जो गाय को माता माने, वही सनातनी हिंदू है। जो गाय को माता ना माने, जो गंगा को माता ना माने, वो हिंदू। ये विचारधारा बदल गई। ये खेल किसका है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, विचारधारा होती है। मूल में क्या है? बोलो। ये विचार तुम्हें हिंदू बनाएंगे, और ये विचार तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। ये विचार तुम्हें बड़ा बनाएंगे, और ये विचार तुम्हें छोटा बनाएंगे। ये विचार तुम्हें राम बनाएंगे, ये विचार तुम्हें रावण बनाएंगे। इसलिए कहता हूं, गलत विचार आए तुरंत भगवान के मंदिर की तरफ भागो, तुरंत कीर्तन करो, तुरंत भगवान का, नहीं तो गलत विचार तुम्हारे को घेर लेंगे, कोई बचा ना पाएगा। एक बार गलत विचार घुसा, कैकेयी माता के अंदर गलत विचार घुसा दिया मंथरा ने। बोलो हाँ। फिर कैकेयी सुनने को तैयार है किसी की? हाँ, वही कहावत आ गई ना कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। एक बार ये गधी यदि घुस गई तुम्हारे दिमाग में, तो परी नाचती रहेगी, कुछ ना होगा। ये विचारधारा। इसलिए अपने बच्चों को हर गलत विचारधारा से बचाओ, वरना तुम कुछ ना कर पाओगी मेरी मां, कुछ ना कर पाओगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए विचारों पर जोर दो। कीमत इंसान की नहीं होती, कीमत विचारों की होती। हाँ या ना? तो आप देख लो कि मुसलमान और हिंदू की विचारधारा में कितना अंतर है। लड़की जब मुसलमान लड़के से ब्याह कर लेती है ना, आजकल हमारी बहनों को प्यार हो जाता है, जी कोई बात नहीं जी, प्यार किया तो डरना क्या, हमने तो प्यार कर लिया, मुस्लिम से कर लिया। अब मुस्लिम ले जाएगा तुम्हें, और सबसे पहले तुम्हें गैया का मांस रखेगा, खाओ। तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें प्रताड़ित करेगा, बोले तुम पहले अपना धर्म छोड़ो। और वो तब उन्हें मुसलमान मानते हैं जब तक वो गैया का मांस ना खाएं। हिंदू कभी भी मुसलमान बनता है तो उसे हिंदू को पहले गाय का मांस परोसा जाता है। तुम गैया का मांस खाओगे तब उनके हिसाब से तुम मुसलमान कहलाओगे, वरना तुम काफिर ही कहलाओगे। देखो जरा कैसी गलत विचारधारा है कि आपको मांस खा के ही ये साबित करना पड़ता, जबकि हमारे यहाँ भगवान का चरणामृत पीकर आप श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर लीजिए तो हम मान जाते हैं कि आप सनातनी हैं। हम कभी किसी के मुंह पे जबरदस्ती मांस नहीं डालते, ना क्यों डालेंगे। हम क्यों किसी का खून बहाएंगे, गाय को क्यों मारेंगे। गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, हम गाय को माता कहते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तुम गाय को जानवर कहते हो, हम गाय को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का हमने दूध पिया है,
हम जिसका दूध पीते हैं, हम जिसको एक गिलास पानी ले लेते हैं जिसके हाथ से, हम उसके भी ऋणी हो जाते हैं। हम तुलसी को भी माता कहते हैं, तुलसी में औषधीय गुण है। हम नदी को भी माता कहते हैं, हम सबके पूर्वजों को पानी पिलाती चली आई है नदी। हम समुद्र को भी देवता कहते हैं और समुद्र को भी प्रणाम करते हैं। हम पीपल को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है। हम बट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। आंवला सबसे हेल्दी फल होता है, इसलिए आंवला नवमी को हम आंवला को प्रणाम करते हैं। सांप जहर उगलता है, लेकिन पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू है जो सांप को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाता है। ये देखो, ये विचारधारा है हमारी कि हम किसी सांप कितना जहरीला और खतरनाक होता है, लेकिन हम उस सांप का भी कभी सांप का भी हम बुरा नहीं करते, तो हम इंसान का क्या बुरा करेंगे। ये विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा किसी की है तो हिंदुओं की विचारधारा श्रेष्ठ है। हिंदुओं की बराबरी, हिंदुओं का जूता नहीं बन सकता कोई, औरों की क्या कहें। तुम्हारे पांव की पनही नहीं बन सकता कोई, इतनी श्रेष्ठ विचारधारा है सनातन की। कोई तुम्हारे पांव की जूती नहीं बन सकता, लेकिन विडंबना यह है कि तुम सनातनी होकर भी तुम मांसाहारी हो गए, तुम सनातनी होकर भी तुम झूठ बोलने लग गए, तुम सनातनी होकर के भी तुम अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं करते अब, क्योंकि तुम आधुनिकता की तरफ भाग गए। आधुनिकता के नाम पर आज सनातनी हिंदू, कितने हिंदू ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। चलो हम कहते नहीं मानो भगवान को, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बताइए हमारी जो विचार, हम कहते हैं कि आप ईश्वर को मत मानो, कम से कम अपनी जन्म देने वाली माँ का आदर तो करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बाप का तो आदर करो। हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, पर झूठ भी तो मत बोलो। हम कब तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम मंदिर ही जाओ। मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है कि जाओ। जैसे इत्र की दुकान में, आपके घर में कितना भी इत्र हो, इतनी खुशबू आपके घर में ना होगी जितनी खुशबू इत्र की दुकान में होगी। बोलो हाँ, आपके घर में इत्र कितनी सी सीसी होगी, पर इत्र की दुकान में नाना प्रकार के। अच्छा, इत्र की दुकान में आप जाओगे, खरीदो मत, लेकिन खुशबू मिलती है कि नहीं, फ्री में, फोकट में। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? इत्र की दुकान में ना खरीदने पर भी क्या मिलती है? खुशबू, फ्री में। उसी तरह मंदिर में ना कुछ करते हुए भी वहां की पॉजिटिविटी तो हमें फ्री में ही मिल जाती है। इसलिए मंदिर जाने की एक परंपराएं